मैं तुम लोगों से शायद तुम्हारी पहली क्लास में बात किया होगा, मैंने किया होगा कि जब आप धरती पे आए हैं, आपका जन्म हुआ है, आपका एक वो क्या जन्म कुंडली बनती है, ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं, हाँ, तो मतलब बहुत योग संयोग से आपका देखा जाता है कि भाई ये लड़का क्या करेगा, हाँ, ये लड़की क्या करेगी, ये बच्चा क्या करेगा। तो क्या करेगा ये तो उस जन्म पत्रिका में तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में है कि नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारे मस्तिष्क में वो है कि नहीं। अगर वो तुम्हारे मस्तिष्क में है, अगर वो विचार, अगर वो खाका, अगर वो तस्वीर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है, तब तो हो सकता है कि तुझ कुछ ना कुछ कर भी जाओ। लेकिन अगर वो मस्तिष्क में ही तुम्हारे नहीं है, अगर तुम्हारे दिमाग में ही नहीं है, तो फिर करने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि तुमको जाना कहाँ है। और तुम लोग कह सकते हो कि सर अब तो यहाँ आ गए, आए हुए भी समय हो गया, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग सेकेंड ईयर में हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं, 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, अब भी आप पूछ रहे हैं सर कि हमको पता नहीं कि कहाँ जाना है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमको ऐसा लगता है कि इस इमेज में जितने छात्र पढ़ रहे हैं सबको पता है कि कहाँ जाना है? क्या जिस रास्ते जाना है उस रास्ते पर हमारी चाल, हमारी रफ्तार सही है? क्या अगर तुम सोचो कि तुम्हारी जो एक बड़ी से बड़ी मंजिल हो सकती है, उस मंजिल के तक बहुत नजदीक पहुंच गए हो? क्या ये संभावना नहीं है कि हम इस रास्ते पर चलने के लिए तो निकल पड़े हैं, लेकिन समय से मंजिल पर पहुंच, ये खतरा है कि नहीं? ये खतरा है कि नहीं? ये रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। और समय पर अगर हम लोग जाग जाएं, समय पर अगर हम लोग सचेत हो जाएं, तो इस खतरे को कम कर सकते हैं। हम अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य तक अगर ना भी पहुंच पाएं, तो उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमको पहले तो बड़ा लक्ष्य रखना होगा, तब हमारी तैयारी बड़ी होगी। और फिर उस बड़ी तैयारी पे जब हम निकलते हैं, तो रास्ते के जो भटकाव होते हैं वो हमको भ्रमित करते हैं, वो हमको मिसगाइड करते हैं। वो हमारा सबसे कीमती जो संसाधन है, जो सबसे कीमती रिसोर्स है, क्या कीमती रिसोर्स है हमारे पास? समय और एफर्ट। यस और नो? टाइम एंड एफर्ट. This is the important resource you are having. I believe most of you don't have money to be successful. You cannot buy success. तो जब आप अपने पिताजी के पैसे के बल पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और वैसे भी जिनके पिताजी के पास बहुत पैसा है, अगर उनकी संतान लायक ना हो तो सफलता उनको भी नहीं मिलेगी. This you can buy only with your time, proper utilization of time and proper implementation of your efforts.